प्राचीन भारत की दिव्य गाथाओं से आधुनिक दुनिया के भव्य सिनेमाई ब्रह्मांड तक, जहां इतिहास मिलता है पौराणिक कथाओं से और पौराणिक कथाएं जुड़ती हैं आधुनिक युग से। स्वागत है दी एंशिएंट टाइम्स में, जहां बीता हुआ कल आज की नई पहचान बनाता है। भगवान जिसे हर कोई मानता है, लेकिन क्या आपने कभी ठहरकर यह सोचा है, क्या भगवान सच में होते हैं? अगर हैं तो कहां रहते हैं? क्या उनका भी कोई जन्म हुआ था? अगर हाँ, तो फिर हमारे पृथ्वी पे ही क्यों हुआ? आखिर क्यों पृथ्वी पे ही जीवन का शुरुआत हुआ? अगर आपको भी ये सवाल परेशान करते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सीज में करोड़ों करोड़ों प्लैनेट्स हैं और उन प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते हैं अनगिनत ग्रह। तो फिर जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही क्यों है? और अगर भगवान ने इस संसार की रचना करनी थी, तो उन्होंने सिर्फ पृथ्वी को ही क्यों चुना? क्या यह एक इत्तेफाक था, या इसके पीछे छुपी है कोई दिव्य योजना? चलिए आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, आध्यात्म और विज्ञान दोनों की दृष्टि से। दोस्तों, नासा के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन आकाशगंगाएं यानी गैलेक्सीज हैं, और हर आकाशगंगा में 100 बिलियन से भी ज्यादा प्लैनेट्स हैं। अगर हर प्लैनेट्स के चारों ओर 5 या 6 ग्रह माने, तो पूरे ब्रह्मांड में 10 की घात 24, 10 की 24वीं ग्रह हो सकते हैं। तो सवाल उठता है, क्या उन ग्रहों में कहीं और भी जीवन है? और अगर है, तो भगवान ने वहां अवतार क्यों नहीं लिया? पृथ्वी में कुछ ऐसे अद्भुत गुण हैं जो इसे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। सूर्य से सही दूरी, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी, पानी की उपस्थिति, जीवन का आधार तत्व, मैग्नेटिक फील्ड जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है, वायुमंडल, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का संतुलन जीवन के लिए एकदम सही, चंद्रमा जो समुद्र की लहरों को नियंत्रित करता है और पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखता है। विज्ञान के अनुसार इन सभी परिस्थितियों का एक साथ होना लगभग असंभव है। मतलब साफ है, पृथ्वी एक चमत्कार है। अब चलते हैं आध्यात्मिक नजरिए की ओर। हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी कर्मभूमि है, जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है और मोक्ष की ओर बढ़ती है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने दशावतार इसी पृथ्वी पर लिए, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन लेकर राम और कृष्ण तक। यानी पृथ्वी कोई सामान्य स्थान नहीं, बल्कि एक धर्म और अधर्म की रणभूमि है, जहां भगवान स्वयं अवतरित होकर मार्ग दिखाते हैं। विज्ञान में एक सिद्धांत है, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। इसके अनुसार ब्रह्मांड ऐसे नियमों और स्थितियों से बना है जिनसे जीवन संभव हो सके। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा भी बदल जाए, तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। तो क्या यह सब एक संयोग है, या किसी उच्च चेतना द्वारा बनाई गई योजना? महान वैज्ञानिक जैसे स्टीफन हॉकिंग, कार्ल सेगन और मिचियो काकू भी मानते हैं, जितना अधिक हम ब्रह्मांड को समझते हैं, उतना ही यह लगता है कि इसके पीछे कोई बुद्धिमान रचना करने वाली शक्ति जरूर है। तो दोस्तों, सवाल अब भी वही है, भगवान ने पृथ्वी को ही क्यों चुना? क्या यह एक वैज्ञानिक संयोग था, या कोई आध्यात्मिक खाका? शायद दोनों। शायद विज्ञान भगवान का ही उपकरण है, और पृथ्वी एक दिव्य प्रयोगशाला जिसमें हम सब भागीदार हैं। और अगर भगवान ही सब कुछ बनाने वाले हैं, तो क्या किसी ने भगवान को बनाया? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां धर्म, दर्शन और विज्ञान मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो आइए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। भगवान का अर्थ क्या है? सबसे पहले सवाल उठता है, भगवान शब्द का मतलब क्या है? हिंदू धर्म में भगवान को सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान माना गया है। भगवान यानी जो भय से भरण पोषण करें, गय से गति दें, और वाण यानी जिसके पास ये शक्तियां हों। इस्लाम में अल्लाह को एक निराकार, अकाल और सर्वशक्तिमान सत्ता माना गया है, जो दुनिया का सृष्टिकर्ता और पालन करता है। ईसाई धर्म में गॉड को फादर यानी पिता के रूप में देखा जाता है, एक दयालु और न्यायप्रिय ईश्वर के रूप में। बौद्ध धर्म में भगवान का कोई विशेष स्वरूप नहीं, वहां आत्मबोध यानी एनलाइटनमेंट ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। उपनिषदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इसका मतलब है कि भगवान कोई अलग प्राणी नहीं, बल्कि हम सब में वही चेतना है। अद्वैत वेदांत कहता है, संसार भ्रम है, केवल ब्रह्म सत्य है, और वही ब्रह्म ही भगवान है। दूसरा सवाल, भगवान दिखते क्यों नहीं? अगर भगवान है, तो वो हमें दिखते क्यों नहीं? क्या आपने हवा देखी है? नहीं, लेकिन आप उसे महसूस करते हैं। क्या आपने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी देखा है? नहीं,
पर उसका असर जानते हैं। इसी तरह क्या भगवान को भी हम अनुभव करते हैं? विज्ञान की नजर से देखें तो जब इंसान ध्यान या प्रार्थना करता है तो उसके मस्तिष्क का फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब सक्रिय हो जाता है। यह वही हिस्से हैं जो आध्यात्मिक अनुभवों और दिव्यता की भावना के लिए जिम्मेदार होते हैं। ध्यान और समाधि की अवस्था में लोग एक ऐसी ऊर्जा को महसूस करते हैं जो शांति, प्रेम और एकता से जुड़ी होती है। क्या यही ऊर्जा भगवान है? तीसरा सवाल है, भगवान का जन्म कैसे हुआ? क्या भगवान का भी जन्म हुआ था? अगर हां, तो किसने उन्हें जन्म दिया? हिंदू धर्म के अनुसार भगवान को स्वयंभू कहा गया है, यानी जो खुद उत्पन्न हुआ। न उसका कोई आरंभ है न अंत। वो अनंत है, अनादि है, अजर अमर है। उदाहरण, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अविनाशी हूं, ना मेरा जन्म है ना मृत्यु। अब देखते हैं विज्ञान क्या कहता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब साल पहले हुई थी। लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था, यह आज भी रहस्य है। स्टीवन हॉकिंग के अनुसार टाइम बिगैन विद द बिग बैंग, समय की शुरुआत वहीं से हुई। तो अगर समय ही नहीं था तो कोई पहले भी नहीं था। तो क्या हम कह सकते हैं कि भगवान वो सत्ता है जो समय, स्थान और कारण के परे है? ऑल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, मैं एक व्यक्तिगत भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन ब्रह्मांड की जटिलता और नियमों को देखकर मुझे एक दिव्य योजना का आभास होता है। आइंस्टाइन ने कहा था, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स, यानी भगवान ब्रह्मांड के साथ जुआ नहीं खेलते, यानी सब कुछ नियमबद्ध है। स्टीवन हॉकिंग ने बताया था, भगवान की आवश्यकता नहीं है ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझने के लिए, क्वांटम लॉज ही पर्याप्त हैं। क्वांटम फिजिक्स में कुछ रहस्य ऐसे हैं जो भगवान जैसी सत्ता की ओर इशारा करते हैं। ऑब्जर्वर इफेक्ट, चीजें तभी एग्जिस्ट करती हैं जब उन्हें देखा जाता है। दो कण लाखों किलोमीटर दूर रहकर भी इंस्टेंटली जुड़ सकते हैं। क्या ये सब उस एकता का संकेत हैं जिसे हम ईश्वर या ब्रह्म कहते हैं? क्या भगवान कोई व्यक्ति नहीं बल्कि चेतना है? वेदांत कहता है, ईश्वर ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। इसका मतलब है हम जो चेतना महसूस करते हैं, जो हमें जीवित रखती है, वही असली भगवान है। साइंस अभी तक नहीं जान पाया है कि कॉन्शियसनेस कहां से आती है। कोई कहता है ये ब्रेन की एक्टिविटी है, पर कई वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना शायद नॉन फिजिकल है, यानी भौतिक शरीर से परे। क्या चेतना ही भगवान है? तो अब आखिरी सवाल, क्या भगवान सच में है? आइए 3 दृष्टिकोण से समझते हैं। 1. धार्मिक दृष्टिकोण। हर धर्म में ईश्वर की अवधारणा है, चाहे वो शिव हो, अल्लाह हो, यीशु हो, सभी जगह एक उच्च सत्ता का जिक्र है। 2. दार्शनिक दृष्टिकोण। भगवान कोई अलग सत्ता नहीं, हम सब उसी चेतना का अंश हैं। जैसे समुद्र की लहरें समुद्र से अलग नहीं होती। 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। साइंस ना तो भगवान को सिद्ध कर सका है और ना ही पूरी तरह नकार सका है, पर ब्रह्मांड की बनावट, डिजाइन, नियम कुछ ऐसा जरूर बताते हैं कि इसके पीछे कोई बुद्धिमान योजना हो सकती है। तो अंत में क्या भगवान होते हैं? शायद भगवान कोई मूर्ति नहीं, शायद कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वो हर उस पल में है जहां प्रेम है, करुणा है, सत्य है। शायद भगवान उस ऊर्जा का नाम है जो हर प्राणी को जोड़ती है, जो अंतरिक्ष में भी है और आत्मा में भी। अगर आपको ये यात्रा रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि भगवान को लेकर आपके क्या विचार हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी रहस्य आपके सामने ला सकें। मिलते हैं फिर एक और रहस्यमयी सफर में।